इजराइल से जंग के बीच ईरान का बड़ा फैसला, सैयद माजिद इब्न अल रेजा को बनाया रक्षा मंत्री। और अब रक्षा मंत्री बनने के बाद वह किस तरह के फैसले लेंगे, आइए जानते हैं। देखो खबर सामने आ रही है, इजराइल से जंग के बीच ईरान का बड़ा फैसला, सैयद माजिद इब्न अल रेजा को बनाया रक्षा मंत्री। अमेरिका और इजराइल ने 28 फरवरी को ईरान पर हमले किए, ये आपको अच्छे से पता होगा, जिसमें सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खamenei की मौत हो गई। ईरानी हमला में एक भारतीय की भी जान चली गई। ओमान में ईरान की ओर से किए गए हमले में एक भारतीय की जान चली गई। ओमान की मीडिया के अनुसार तेल टैंकर पर ईरान ने हमला किया, जिसमें एक भारतीय की जान चली गई। कार्यवाहक रक्षा मंत्री नियुक्ति किया, ईरान ने कार्यवाहक रक्षा मंत्री नियुक्त किया। ईरानी सरकारी मीडिया के अनुसार सैयद माजिद इब्न अल रेजा को ईरान का कार्यवाहक रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया। यूके मिलिट्री बेस पर ईरान का हमला, ईरान ने साइप्रस में एक ब्रिटिश सेना अड्डे के रनवे पर ड्रोन हमला किया। इससे यूरोपीय यूनियन के सदस्य देशों ने ईरान के खिलाफ समर्थन देने का वादा किया, खिलाफ जंग में उतरने को तैयार। फ्रांस के विदेश मंत्री जो हैं जीन नोएल बैरोट ने कहा कि उनका देश ईरान के खिलाफ जंग में उतरने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि ईरान के जवाबी हमले से प्रभावित खाड़ी देशों की मदद करने के लिए फ्रांस तैयार है। IRGC के दावे को इजराइल ने किया खारिज। इजराइल ने ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड के उन दावों को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि उन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू के ऑफिस पर हमला किया। नेतन्याहू के ऑफिस पर हमला इस तरह हुआ कि देखा जाए तो IRGC का दावा है कि ईरान ने आज सुबह नेतन्याहू के ऑफिस पर हमला किया। उनका पता अभी तक नहीं चल पाया। ईरान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक IRGC ने दावा किया कि उसके मिसाइल हमले में नेतन्याहू के कार्यालय और इजरायली वायुसेना के कमांडर के ठिकाने को निशाना बनाया गया। अब ये बात कहाँ तक सच है, कहाँ तक झूठ, ये तो आने वाली अपडेट में अच्छे से पता चल जाएगा। IDF ने हिजबुल्लाह को दी चेतावनी, लेबनान में हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर रात भर जवाबी हमले करने के बाद इजराइल डिफेंस फोर्स ने कहा कि पश्चिमी एशिया में जंग बढ़ने के साथ ही यह आतंकवादी संगठन ऐसी लड़ाई में उतर रहा है जिसे वह जीत नहीं सकता। ईरान में परमाणु प्रतिष्ठान को नुकसान नहीं पहुंचाया गया। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के प्रमुख राफेल ग्रोसी ने मिडिल ईस्ट की स्थिति को बेहद चिंताजनक बताया। IAEA ने ईरान पर इजराइल अमेरिका के हमलों और तेहरान के जवाबी मिसाइल हमलों के बाद संयम बरतने का आग्रह किया। ग्रोसी ने कहा कि IAEA को अभी तक इस बात का कोई संकेत नहीं मिला है कि ईरान में किसी भी परमाणु प्रतिष्ठान को नुकसान पहुंचाया गया है या उस पर हमला किया गया है। इस बात से स्पष्ट होता है कि किस तरह ये युद्ध चल रहा है और इसका प्रक्रम लागू है। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास आरागची ने यूनाइटेड नेशन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस और सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष जेम्स कैरियोकी को एक आधिकारिक पत्र लिखा है। ये पत्र ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खamenei की शहादत के बाद भेजा गया, जो अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हमले में हुई। ईरान इसे कायरतापूर्ण आतंकी हमला और अंतर्राष्ट्रीय कानून का सबसे बड़ा उल्लंघन बता रहा। वैसे आप इस बारे में क्या राय रखते हैं दोस्तों, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा।